देखिए किस तरीके से आम आदमी इस वक्त इस बैंक के सामने खड़ा हुआ है इंतजार में अपने ही पैसे के। ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जरा इसकी कुंडली खोलते हैं अब आपके सामने। यहां कुल जमा पैसा जो है वो 2436 करोड़ से ज्यादा है। बचत खाते में 681 करोड़ रुपए हैं, चालू खाते में 103 करोड़, और वहीं जो टर्म अकाउंट है, अवधि टर्म, उसमें 1652 करोड़ रुपए हैं। तो ये पूरी की पूरी कुंडली एक तरीके से जो जमा राशि है उसके हिसाब से इस बैंक की आपके सामने है। अब मैं एक बार फिर से आपको लेकर चलूंगी। मृत्युंजय हमारे सहयोगी यहाँ पर अंधेरी में जो ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, इसकी ब्रांच के बाहर ही वो मौजूद है। मृत्युंजय, ये बताइए जरा दर्शकों को कि कल तक तो सब कुछ सामान्य है, जैसे वो अभी एक ग्राहक जो आपके साथ थी वो बता रही थी कल वो बैंक में आकर गई हैं, कल तक सब कुछ नॉर्मल था, ना कोई नोटिस ना कुछ। कि आरबीआई की तरफ से इस बैंक पर एक्शन लिया क्यों गया है मृत्युंजय? बिल्कुल रोमाना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और ये इस सवाल को दर्शकों को भी जानना चाहिए कि आखिरकार दिक्कत क्या आई थी। ये देखिए, जो ये बैंक है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये पिछले कई महीनों से आरबीआई के रडार पर था। आरबीआई ने इसके बैलेंस शीट पर बाकायदा नज़र रखी हुई थी। आरबीआई बाकायदा इसके लेन देन पर, वित्तीय लेन देन पर, इसके लोन प्रोसेस पर, लोन देने वाले खाता धारकों पर नज़र रखे हुए थी। और बैंक आरबीआई को कहीं ना कहीं लगा कि ये जो पैसे का लेन देन है इसमें कुछ वित्तीय अनियमितता है और इसकी जांच की जानी चाहिए, और जांच करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। बस इसी आधार पर वित्तीय अनियमितताओं को देखते हुए आरबीआई ने कल शाम को एक नोटिस जारी किया और मीडिया को भी एक प्रेस रिलीज जारी किया। और जो आरबीआई ने नोटिस जारी किया उसमें यही बात कही गई है कि फिलहाल के लिए कोई भी नया ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, कोई पैसा नहीं निकाल सकता, यानी कोई वित्तीय लेन देन नहीं हो सकता, ना कोई बैंक किसी को नया लोन दे सकती है, और अगर किसी का पहले से लोन चल रहा है तो उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है। पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा, जो सेविंग्स अकाउंट है, एफडी अकाउंट है, उससे कोई पैसे नहीं निकाले जा सकते। और ये स्थिति अगले 6 महीने तक ये लागू होता है 13 फरवरी से, और ये 6 महीने तक लागू होगा। इस 6 महीने के दरमियान जो आरबीआई है वो इस पूरे बैंक की प्रणाली पर नज़र रखेगी, बैंकिंग ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया को देखेगी, कागज़ों को फिर से देखेगी, और फिर 6 महीने बाद निर्णय लेगी कि आखिरकार क्या बैंक को एक बार फिर से सुचारू रूप से चालू करने दिया जाना चाहिए, फिर से बैंक अपना कामकाज करती रहेगी, या फिर इस पर आगे की जांच बिठाई जाएगी और फिर राहत देने के लिए खाता धारकों को कोई एक नया नियम निकाल सकती है। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने कल शाम को एक ये आदेश जारी किया था, और ये आदेश 13 फरवरी से लेकर अगले 6 महीने तक वैध रहेगा। इस आदेश के मुताबिक कोई भी नया वित्तीय लेन देन नहीं हो सकता, कोई नया लोन नहीं जारी कर सकता बैंक, और जो पहले से लोन चल रहे हैं उसमें कोई बदलाव भी नहीं कर सकता। साथ ही साथ एफडी अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट में से पैसे ना तो निकाले जा सकते हैं और ना ही जमा किए जा सकते हैं। हालांकि जिनके लॉकर हैं, जो वो लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि जिनके जो खाता धारक हैं वो अपने लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ यही तस्वीर है। तो कुल मिलाकर एक वित्तीय अनियमितताओं का मामला कहीं ना कहीं आरबीआई के संज्ञान में आया। आरबीआई ने इस कोऑपरेटिव बैंक को लंबे समय तक नज़र में रखा हुआ था, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता था कि जो लोन दिया जा रहा है वो लोन रिकवरी की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है। जिन लोगों को लोन दिए गए हैं कहीं ना कहीं उसमें वित्तीय अनियमितता दिख रही है। इसी आधार पर यह आरबीआई ने नया आदेश जारी किया था और 6 महीने का ये रोक लगा दिया है वित्तीय लेन देन पर। जी, बहुत शुक्रिया आपका मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से मुश्किल में इस वक्त न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक खाता धारक नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल आरबीआई की तरफ से बैंक में अनियमितता का मामला है, जिसके बाद जांच के लिए 6 महीने के लिए हर तरीके के ट्रांजैक्शन पर, चाहे जमा करना हो चाहे पैसा निकालना हो, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।